एक और नई घोषणा कर रहा हूं मैं, एक नई घोषणा कर रहा हूं। सुनिए, देखिए समय समय पर बहुत से चेंजेस व्यवस्था में, सिस्टम में होते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चेंज होता है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें चाहिए, कितनी जरूरत है, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस में होते हैं। अब दो चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी, अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी जिसको इफेक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमको हर विभाग के सिस्टम को रैशनलाइज दोबारा से करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, आप जरूरत है उस हिसाब से पोस्टें अपनी सैंक्शन कराएंगे। नए सिरे से हर साल फिर जरूरत पड़ेगी, फिर सैंक्शन कराएंगे। और अगर कहीं ज्यादा सैंक्शन पहले से हैं, आज जरूरत नहीं है, उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कम भी करेंगे। लेकिन यह काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने बहुत कोशिश कर ली विभागों में, विभाग का अपना एक सोचने का तरीका रहता है। तो इसके लिए हम जो विचार किया है वो ये किया है कि हम एक रैशनलाइजेशन कमीशन ये बना रहे हैं। और रैशनलाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो हर एक विभाग में किस पोस्ट की कितनी संख्या की जरूरत है वो हमें रिपोर्ट देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बढ़ाएंगे, कम करने की जरूरत है कम करेंगे। अब इसका दूसरा साथ में उदाहरण बता रहा हूं। बात आती है स्कूलों में, वही बता रहा हूं। 1400 स्कूल से लेके 9700 मैं बता रहा हूं, स्कूलों में टीचरों की पोस्ट का खत्म हो गई। बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा। बता रहा हूं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब तो नंबर 1 आ गया हम बेरोजगार। और ये मैं बता रहा हूं के चक्कर में बेरोजगारी बढ़ा दोगे। हाँ नहीं, बेरोजगारी पर भी बोलूंगा। आज मैंने अगर थोड़ा संभाला तो इसलिए संभाला कि सबकी तसल्ली हो जाए। जहां तक स्कूलों की बात है, पहली बात तो हम ये ध्यान करें, अब जो वो बात जो मैं बता रहा हूं, पता नहीं उस पर हम खुश होंगे या चिंता का विषय होगा। हमारी आबादी की दर अब लगातार कम हो रही है। आबादी की दर लगातार कम हो रही है। 0 से लेकर 10 साल तक हमारी आबादी जो है अब मात्र 12% है, 9% है। और 10 साल से 20 साल तक 12% है। 20 साल से 30 साल तक ये 18% है, यानी 10-10 साल के। आखिर नीचे का बैच ज्यादा हो तो ऊपर स्वाभाविक है, प्राकृतिक तौर पर कुछ ना कुछ कम होने की एक संभावना बनी रहती है। लेकिन नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारी आबादी की दर कम होती जा रही है। और आबादी की दर अगर कम हो रही है, ये आंकड़े मेरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं, वो कहीं से भी आप इसको इनक्वायरी कर लेना। जब आबादी की दर कम हो रही है तो स्कूलों के बच्चे क्या होगा, कम हो जाएंगे। जब कम होंगे तो हमें उस सिस्टम को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जेबीटी की बात आती है। जेबीटी आज जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें आज भी 40,000 35,000 खाली दिखाई जाती हैं। ये 40 ठीक आंकड़ा मुझे ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन खाली दिखाई जाती हैं। जबकि आज हमको गेस्ट टीचर लगाने के बाद वो टीचर हमारे सरप्लस हो गए प्राइमरी में। और सरप्लस को बचाया कैसे जाए, तो मैंने पिछली बार भी सेशन में बताया था कि जो नॉर्म था 1:30 गीता जिसमें यहां करेंगी, नॉर्म्स 1:30 था, उसको हमने 1:25 किया, ताकि ये गेस्ट टीचर इनको हम खपा लें, इनको खपा लें। ओहो, मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको कि एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही हर क्लास में या हर उसका जो उसके क्या बोलते हैं स्कूल का, एक 5वीं से 8वीं मिडल का नहीं, उसको एक फेज, चलो उनमें हर एक में प्राइमरी कितने, टीजीटी कितने, पीजीटी कितने। अब वो सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, टीजीटी पीजीटी, पीआरटी तो सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, तो उनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्कूलों में विद्यार्थी कितने हैं इसका देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्कूल बच्चे कितने हैं, 5 प्राइमरी स्कूल 8 10। नॉर्म क्या है, किसी भी प्राइमरी स्कूल में 2 पीआरटी टीचर होने जरूरी हैं। 10 बच्चों पर आप 2 टीचर रखेंगे तो आपको सिस्टम को संभालना कि नहीं संभालना। हमने 145 स्कूल बंद किए इसलिए कि उनमें 20 से कम संख्या थी। उनको वाहन व्यवस्था दी है कि आपको टेम्पो चाहिए, टेम्पो, या कहीं बस जाती होगी, मानो छोटा बच्चा बस में नहीं जाता, 3 व्हीलर है, कुछ भी व्यवस्था वहां के पेरेंट्स और टीचर करेंगे।
उनका पैसा तय कर दिया, पर बच्चा पर किलोमीटर इतना पैसा हम उनको रिलीज करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि साथ के स्कूल में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा जो स्कूल है उसमें 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। कई जगह तो 1 किलोमीटर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, ये भी स्थिति देखने को मिली है एक ही गांव में। पॉलिटिकल डिसीजन कई बार हम करवा लेते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से बिल्डिंग्स का हम उपयोग करेंगे। आज बिल्डिंग्स की बहुत उपयोगिता, हमको आखिर वहां अच्छे पंचायत घर भी चाहिए, अच्छी हमको लाइब्रेरी बनानी है, हमको कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, उस मैदान का उपयोग करेंगे। कोई बिल्डिंग की जरूरत है ऐसा नहीं है, केवल बिल्डिंग के लिए और हम अध्यापकों को लगाएंगे। अध्यापक हमारी बच्चों की आवश्यकता है, टारगेट हमारा बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने जरूरी अध्यापक हमको चाहिए, लेकिन अध्यापकों की नौकरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट अध्यापकों को देना है। एम्प्लॉयमेंट का विषय जहां तक है, इसमें भी बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं। आज हम एम्प्लॉयमेंट क्या सरकारी नौकरी में सबको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 20 साल से 60 साल तक के जो हमारे लोग हैं वो लगभग 57% है। 57% आबादी लगभग कितनी होगी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ऊपर हमारी तो एम्प्लॉयमेंट 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आउटसोर्सिंग को मिला लेंगे तो 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो 5 लाख लोगों को अगर हमने देना है, अगर हम उसको 30 वर्षों को डिवाइड कर लें तो 20,000 से ज्यादा नहीं बनते। आखिर 30 वर्ष नौकरी करता है, 25 भी करता तो कितने? 5 लाख को 25 से 20,000, 20,000 से ज्यादा नौकरियां हम एक साल में पक्की ऑन एवरेज नहीं दे सकते। हमने पिछले 7-8 साल में 1 लाख ही नौकरी दी है, ज्यादा नहीं दे पाए। और अभी भी और 2 साल में 50-60 हजार, 1 लाख जितनी भी बनेंगी, हम उसमें सारा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी सारी पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, नोट पोस्टों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एचपीएससी की नौकरी एचपीएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ में, और जहां इमीडिएट जरूरत है एचकेआर में दे करके जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा किया जाए। ये बैकलॉग कोविड के दिनों का जरूर हमारा हुआ है, उसको सबको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए मैंने रोजगार पर भी बताया, एचकेआर पे बताया, क्राइटेरिया भी बताया। मेरिट जो है केवल क्वालिफिकेशन है, ये होगी। कोई भाई भतीजावाद, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हमने, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमारे जितने विधायक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं यहां पहली बात तो एचकेआर की करो। अभी आप, मैं उसके पर भी बोल दूंगा जब बोलूंगा, लेकिन उस पर भी 1 घंटा मुझे लगेगा। एचपीएससी और एचएसएस में 1-1 घंटा और लगेगा मुझे। नहीं, अभी एचकेआर मैं चैलेंज, एक चैलेंज मैं एचकेआर का चैलेंज कर रहा हूं। आप सुनिए, एचकेआर का चैलेंज कर रहा हूं कि 90 के 90 विधायक, चाहे उसमें विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, किसी एक का भी रिश्तेदार आप लाके दिखा दो तो मैं कह दूंगा कि यहां सिफारिश हुई है। किसी एक का भी रिश्तेदार नजदीकी लाके दिखा दो, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत गरीब परिवारों से लोग लगे हैं, बहुत गरीब परिवारों। अरे मैं कह रहा हूं, मैं एचकेआर की बात आज करो, एचपीएससी में भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कहानियां हुई हैं, और आज से नहीं, पिछले 30 साल की सारी बता दूंगा, मैं आपको सारी बता दूंगा। इसलिए अभी नहीं, मैं ठीक कर रहा हूं, यही तकलीफ है। सब लोगों को तकलीफ अगर है तो यही है कि ठीक क्यों हो रहा है, ये ठीक हो रहा है इसलिए तकलीफ है सबको। कहते आईना देखना चाहिए, आईना देखो आप, मैंने देख लिया आपका आईना, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है, आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूं जो मेरे ही सिर पर यह सब इल्जाम लगाया जाता है? मैं पत्थर नहीं हूं, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल है। तो मित्रों, मैंने ये सारी बातें बताई आपको। माननीय अध्यक्ष जी, जितना विषय है वो सारा स्पष्ट